तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्टी है। ओके, ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिस्टेंस, ये मोइसलानिस का क्वेश्चन नंबर 12 है। ए बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ये है। ओके, यहाँ पर बच्चे एक राइट ट्रायंगल है। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। ओके, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज है। एक हाइपोटेन्यूज में एक पॉइंट है, a point on the hypotenuse, okay, of a triangle, distance AB from the sides, okay, एक डिस्टेंस जो है A है। ओके, एक डिस्टेंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा बच्चे, एक डिस्टेंस A है और एक डिस्टेंस B है। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि a point on the hypotenuse of triangle of side of a triangle at a distance A, और डिस्टेंस क्या है A और क्या B, डिस्टेंस A B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल ABC ले लीजिए, राइट ट्रायंगल बोल रहा है, 90 डिग्री आएगा। ओके, सो दैट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम, तो हमें AC का जो लेंथ है उसी को डेरिवेटिव होगा। ओके, AC का लेंथ जो भी एक तो ले लीजिए, लेंथ T ले लीजिए। ओके, AC का लेंथ T ले लीजिए, उसी का ही डेरिवेटिव होगा, क्योंकि उसी का ही डेरिवेटिव, AC का ही मैक्सिमम बोल रहा है। ओके, तो इसी का लेंथ को ही डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक तो ले लीजिए, पॉइंट P ले लीजिए। ओके, बच्चे एक थीटा ले लीजिए बच्चों। बच्चे एक बात बोलिए, दोनों थीटा सेम क्यों होगा? बच्चे एक बात बोलिए, दोनों थीटा क्यों सेम होगा? यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा क्यों होगा, बोलिए बच्चों लोग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये पार्लर होता है। ओके, ये पार्लर है 90 डिग्री पार्लर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा बच्चों, मुझे AC चाहिए, AC निकालने के बाद मुझे डेरिवेटिव करूंगा। ओके, AC चाहिए बच्चों। ओके, मुझे डायरेक्ट AC लिखेंगे बच्चों, मुझे AC चाहिए, लेकिन पहला बात है मुझे AP निकालनी है। AP कैसे निकलेगा बच्चों, बोलिए, ABCDEF। ओके, AP निकालिए, ABCD ले लो, बस ABCD का लिखा है। अच्छा बच्चों, AP कैसे निकलेगा, मुझे ये AP कैसे निकलेगा, B/H दे दे cos थीटा इन ट्रायंगल AEP, इन ट्रायंगल AEP cos थीटा, दैट इज B/H। B कितना A, H कितना FP। बच्चों मुझे FP चाहिए था बच्चों, तो cos थीटा क्या होता है, B/H, दैट A/AP। देन बच्चों FP मेरा क्या होगा, A/cos थीटा, ये डिवाइड इनटू होगा, इनटू है इधर डिवाइड होगा, A/cos थीटा दैट इज A sec थीटा। तो बच्चों मेरा AP का जो लेंथ आया, मेरा AP का लेंथ जो आया A sec थीटा आया। इसी तरह बच्चों मुझे PC चाहिए, मुझे एक्चुअल AC का बोल रहा है, जो हाइपोटेन्यूज इज द मैक्सिमम बोल रहा है, जिसका मैक्सिमम बोलते हैं उसी का डेरिवेटिव होगा बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम बोल रहा है, तो जो AC का लेंथ जो मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैं AC का डेरिवेटिव करूंगा बच्चों। AC का लेंथ निकालने के बाद मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा बच्चों। ओके, तो एक लेंथ आ गया P, मेरा PC चाहिए। PC क्या कीजिए, इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, ये बच्चों P/H होता है। P/H थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर है, P/H तो मैं डालूंगा साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों मेरा होता है P/H, P/PC। बच्चों मेरा PC क्या बनेगा, P/sin थीटा। मेरा PC जो बच्चों बनेगा B/sin थीटा, मेरा PC इक्वल होगा B/sin थीटा B cosec थीटा, ये मेरा PC होगा 1/sin थीटा। तो मेरा PC बच्चों हो गया मेरा B cosec थीटा, B cosec थीटा।
बच्चों मेरा यहाँ पर एक तो हाइपोटेनस में एक पॉइंट पी है। ओके, तुम चाहो तो इस कोऑर्डिनेट को x का लेंथ a लिख सकते हो, p का कोऑर्डिनेट a लिख सकते हो, और जो हाइट है वो b है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है p एक तो पॉइंट ऑन हाइपोटेनस, p इज द पॉइंट ऑन हाइपोटेनस। एक राइट ट्रायंगल के a डिस्टेंस में है और एक साइड से कितना b डिस्टेंस में है। क्वेश्चन में दिया है ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस इज ए डिस्टेंस ए बी फ्रॉम द साइड्स। ओके, ये पॉइंट जो है डिस्टेंस ए एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स में है। हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, तो एसी का लेंथ निकाल के उसी का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि उसी को मैक्सिमम बोल रहा है। बच्चों मेरा एसी आ गया। बच्चों एसी मेरा आया क्या, ए सेक थीटा बी कोसेक थीटा। बच्चों मेरा इसका डेरिवेटिव में करूंगा, क्योंकि लेंथ तो हाइपोटेनस में मैक्सिमम बोल रहा था। मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। मैं चलो करूंगा, मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों मुझे कोई वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पर आ गया है। ओके, तो ए भी मेरा कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। ए भी मेरा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ओके, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखिए, ए बाहर आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बाहर आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है बच्चों, और देखिए डेरिवेटिव सेक थीटा, बोलिए सेक थीटा टू टैन थीटा। डेरिवेटिव कोसेक थीटा बोलिए, डेरिवेटिव कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव सेक थीटा टू टैन थीटा, डेरिवेटिव कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। ओके, आप क्या करेंगे, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट द टर्निंग पॉइंट और टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, उसके डेरिवेटिव को जीरो करेंगे। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ए सेक थीटा इनटू टैन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू जीरो। बच्चों मुझे इसका टर्निंग पॉइंट निकाले, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा साइन बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू जीरो। बच्चों ये मेरा बन गया क्या, ए साइन थीटा बाय कॉस का थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय साइन का थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों तो यहाँ इसका एलसीएम लूंगा। बच्चों एलसीएम मेरा कॉस का थीटा इंटू साइन का थीटा आएगा। ए साइन की थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ए साइन की थीटा माइनस बी कॉस की थीटा। ठीक है बच्चों, हमारा क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एसी ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इसका डेरिवेटिव बना के ओके, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो किया गया। यहाँ पर ए साइन थीटा बाई कॉस का थीटा, बी कॉस थीटा बाई ए, यानी ये तुम्हारा ए साइन की थीटा माइनस बी कॉस की थीटा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये क्या कीजिए, यहाँ पर ये इंटू कर लीजिए, ए साइन की थीटा। ओके बच्चों, ये तुम्हारा ए साइन की थीटा माइनस बी, ओके, माइनस बी कॉस की थीटा
ये डिवाइड ये इंटू कर लीजिए बच्चों। देन बच्चों ए साइन क्यू थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यू थीटा। ओके बच्चों, देन बड़ा बच्चों साइन क्यू थीटा बाय कॉस क्यू थीटा इक्वल टू बी बाय ए। बच्चों tan क्यू थीटा इक्वल टू बी बाय ए। देन बच्चे tan थीटा का क्या हो जाएगा, ये b का पावर भी 1/3, a का पावर भी 1/3। ओके बच्चे हमें चाहिए था ये b आ गया, लेकिन हमें बच्चों चाहिए था एसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ये प्रूव करना है बच्चों, हमें टू प्रूव ये करना है। टू प्रूव बच्चे ये करना है, तो लेंथ ऑफ द एसी जो है ये आएगा a का पावर कितना 2/3, b का पावर कितना 2/3, उसका होल टू पर कितना 3/2। ये बच्चा हमें प्रूव करना है। बच्चों यहाँ पर हमें tan थीटा इक्वल क्या आया, ये आया बच्चों। अच्छा सुनिए, मुझे ट्रायंगुलर मेथड में सेक थीटा tan थीटा का वैल्यू डाल के मुझे एसी फाइंड करना है। ये एसी मेरा ये है, ओके ये एसी मेरा है और मुझे ये प्रूव करना है एसी का ये बोल के। ओके तो मुझे ये ट्रायंगुलर मेथड यहाँ पर एक करना है। ये ट्रायंगुलर मेथड मुझे एक तो करना है इधर। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा है, कुछ भी ले लीजिए और tan थीटा ही लेना है। tan थीटा बच्चों p/b होता है। p आपका कितना, ये p/b, b कितना बच्चा, हाइपोटेनस कितना होगा देखिए, हाइपोटेनस आएगा p²। हाइपोटेनस बच्चों आपका क्या आएगा देखिए, दैट इज p² प्लस b²। ओके p² प्लस b² का रूट ओवर, ये आपका हाइपोटेनस आएगा। p² प्लस b² का रूट ओवर। बच्चे हमें एसी फाइंड करना है। एसी मेरा क्या बोले तो a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा, और एसी का वैल्यू ये प्रूफ मुझे बच्चों करना है। तो एसी में बच्चों मैं लिख रहा हूं, एसी क्या है तुम्हारा, एसी तुम्हारा क्या है a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। वही है तो थोड़ा देख लीजिए, a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा। अच्छा हम लोग करीब आ गए, करीब ये आंसर का पास आ गए। मेरे ऐसे a sec थीटा प्लस b कोसेक थीटा देखिए बच्चों, बोले व्हाट इज द sec थीटा, क्या बनेगा sec थीटा क्या बनेगा बच्चों h/b। h मेरा कितना b का पावर 2/3, a का पावर 2/3, इसका रूट ओवर h/b, b कितना a का पावर 1/3। कोसेक थीटा बोलिए ये h/b हुआ। यहाँ पर tan थीटा बच्चों वही आया था हमारा, tan थीटा हमारा b/a आया था। ओके बच्चों ये हमारा ऐसे हमें प्रूव करना है, तो sec थीटा h/b हुआ। फिर बोलो बच्चों कोसेक थीटा क्या होगा h/p होगा। कितना आएगा बोलिए, कोसेक थीटा h आपका आएगा b का पावर 2/3, ऐसे इंटू कर दीजिए। h पर जो आएगा b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3 h/p, कोसेक थीटा h/p। p क्या है आपका देखिए b का पावर 1/3। बच्चों ये आने के बाद ये तुम्हारा ये tan थीटा आने के बाद इसको ट्रायंगुलर मेथड करना पड़ेगा। tan थीटा p/b होगा, h निकालना पड़ेगा, तुम्हें एसी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, हो गया। आप देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम a का पावर 1/3, b का पावर 1/3। बच्चे ये डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड करेंगे ना a/3 कट जाएगा, b का पावर 1/3 ये बनेगा। अच्छा इसके बाद बच्चे थोड़ा क्या कीजिए, यहाँ जो कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, यहीं पर टर्निंग पॉइंट थोड़ा है। या कॉमन क्या आएगा बच्चे देखिए, ये b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3 का रूट ओवर ये कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन है इनका
ए का पावर 1/3 बचेगा, ये बी बाई बी का पावर 1/3 बचेगा। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, ये कॉमन लेना है। ओके, बी बाई बी का पावर 1/3, ठीक है बच्चों। यहाँ कॉमन ये और ये कॉमन लेने के बाद ये ए बाई ये बचा, बी बाई ये बच गया। ओके बच्चों, ये तुम्हारा बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3 इसका रूट ओवर। बच्चों ये बेस सेम है, डिवाइड में क्या होगा बोलिए, बेस सेम है, डिवाइड में क्या होगा बोलिए, 1 माइनस कितना 1/3। एक तरह टर्निंग पॉइंट है बच्चे, यहाँ पर कॉमन लेना, नहीं तो आपको दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। बी का पावर क्या होगा 1 माइनस 1/3। ओके, ये बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3। अच्छा बच्चे क्या बन रहा है देखिए, ये ए का पावर 3 माइनस 1 2/3 प्लस बी का पावर 3 माइनस 1 2/3। अच्छा बच्चे इसका पावर 1 है और इस बेस सेम है और दोनों इंटू है, इसका पावर हाफ है, तो बेस सेम में ऐड हो जाएगा, बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3। ये 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, जो कि हमें प्रूव करना था, एससी का ये प्रूव करना था, एससी बच्चा हमें यही प्रूव करना था। ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 को उसका होल टू द 3/2, यही प्रूव करना था बच्चा हमें। बच्चे हो गया बच्चों, ये तुम्हारा ऐसा था, तुम्हारा उसका डेरिवेटिव किए इक्वल टू 0 किए। ओके, ये tan क्यू थीटा है, इसको ऐसा करना है, इसको बढ़िया ट्रायंगुलर मेथड करना है। सबसे बड़ी बात यहाँ कॉमन लेना है, सबसे बड़ी बात इधर कॉमन लेना, नहीं तो होगा नहीं। इसको थोड़ा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, कॉमन लेना है, उसका बेस सेम में तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, उसका ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, इंटू में क्या होता है ऐड हो जाता है, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। ये हमें प्रूव हो गया बच्चे इससे। बच्चों इसका सेकेंड टेस्ट करना है, अगर ये नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव होगा, मिनिमम लेंथ होगा। तो इसका सेकेंड टेस्ट बच्चों करोगे, यहाँ पर हम किए थे एक बार डेरिवेटिव, फिर और एक बार डेरिवेटिव इसको की करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट लिख दोगे, डी स्क्वायर एस सी बाई कितना डी थीटा, ये पर लेस देन 0। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे डायरेक्ट लिख दो, ये लेस देन 0 है। ओके, ये लेस देन 0, 8 tan थीटा इक्वल कितना, ये लेस देन 0 है। ओके, ये वैल्यू लेस देन 0 बोल के लिख देना है। हेंस इट हैज व्हाट मैक्सिमम लेंथ एसी जो है कितना a बाई 2/3 प्लस b का पावर 2/3 होल टू द 3/2। a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 होल टू द 3/2। ये सेकंड टेस्ट करो बच्चों, ये नेगेटिव आएगा, या फिर और एक बार डायरेक्ट से प्रोडक्ट रूल कर दोगे। ओके, यहाँ पर इसको प्रोडक्ट रूल करोगे। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करोगे, वो भी प्रोडक्ट रूल करोगे। ओके, और थीटा का अगर ये वैल्यू है ट्रायंगल का, ये देख के इसका वैल्यू पुट करोगे तो वो टाइम लेगा। ओके, और ये नेगेटिव आएगा, हेंस इट हैज द मैक्सिमम लेंथ। ये अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट लिख के ये कर लो। ठीक है, ये लिखना है नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है।